श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सीमित शक्ति व सामर्थ्य को नियत कर्मों में नियोजित करना ही सफलता का मूल मंत्र है। प्राचीन काल में साहित्य लिखने की एक परंपरा थी कि बोलने वाले बोलते थे और लिखने वाले लिखते थे। महात्मा बुद्ध और अन्य बहुत से महापुरुषों के साहित्य हमें इसी रूप में ही मिलते हैं। महाभारत की रचना भी इसी रूप में हुई थी कि गणेश जी लिख रहे थे और व्यास जी बोल रहे थे। व्यास ऋषि बोलने में लगे थे और गणेश जी पूर्ण ध्यान से लिख रहे थे, और बीच में उन्होंने पूर्ण महाभारत लिखते समय एक बार भी व्यास जी को नहीं टोका। जब आखिरी श्लोक था तो व्यास ऋषि ने पूछ ही लिया, भगवान, आपके द्वारा लिखने का इतना बड़ा कार्य हुआ, लेकिन आप बिना थके एकदम शांत भाव से लिखते रहे और बीच में एक बार भी आपने बोला नहीं, टोका नहीं। इतने समय तक आप नहीं बोले, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। विनायक गणेश उस समय जो उत्तर देते हैं वह याद रखने योग्य है। उन्होंने कहा, किसी दीपक में तेल अधिक होता है, किसी में कम होता है, लेकिन अक्षय भंडार किसी भी दीपक में नहीं होता। इसी तरह किसी व्यक्ति के पास शक्ति और सामर्थ्य बहुत अधिक होता है और किसी के पास बहुत कम होता है, लेकिन असीमित शक्ति किसी में नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को संयम पूर्वक नियत दिशा में प्रयोग करता है, वह व्यक्ति संसार में महान कार्य कर पाता है। मैं जानता हूँ मेरे पास सामर्थ्य बहुत है, लेकिन मैं इस बात को भी समझता हूँ अक्षय भंडार किसी के पास नहीं है। अपनी शक्ति को संयम पूर्वक संभाल कर सही दिशा में लगाना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया। इतने समय तक अपनी पूरी शक्ति लिखने में लगा दी, बोलने में उसे नष्ट नहीं किया। जो ज़्यादा कहने में लग जाता है, करने में नहीं, वह अपनी शक्ति को बिखेर देता है और उनका व्यक्तित्व भी दुनिया में बिखर जाया करता है। वह ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपने को मौन रखकर कर्म में लगे रहना चाहिए। मैंने भी मौन रखकर अपने आप को कर्म में लगाया, कर्म में लगा रहा और संतुलन बनाकर रखा। इसीलिए प्रसन्नता बनी रही, शांति बनी रही। अगर इधर उधर देखना, बोलना शुरू कर देता तो कर्म पूरा ना हो पाता। इसलिए नियत कर्म करना चाहिए, जो शास्त्रों में बताया गया है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, जो कुछ हमारे धर्म के अनुसार है, उस कर्तव्य का कुशलता पूर्वक पालन करें, पूरी शक्ति उसमें लगाएं, पूरा संतुलन उसमें बनाएं। जो आदमी थोड़ी देर इधर भागेगा, थोड़ी देर उधर, ना इधर का ध्यान ना उधर का ध्यान, वह कुछ नहीं कर सकता, ना ही कुछ बन सकता है, ना कहीं पहुंच सकता है। और वृत्तियां चंचल हो, मनुष्य लक्ष्य विहीन हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कार्य में, अपने कर्म में अपना मन लगाएं, ध्यान लगाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमद् भगवद गीता।